रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इनमें से तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी है? साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान का एक डोमिनेंट ऑरा होता है जो उसकी सोच, बिहेवियर और डिसीजन लेने के तरीके को कंट्रोल करता है। लेकिन ज्यादातर लोग कभी अपनी असली पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पाते। अब सोचो, तुम क्या हमेशा लीड करने वाले इंसान हो या तुम्हें हर जगह मस्ती और एडवेंचर चाहिए? हो सकता है तुम इमोशनल और दूसरों की केयर करने वाले हो, या फिर तुम एक परफेक्शनिस्ट और डीप थिंकर हो। आज हम साइकोलॉजिकल टेस्ट से तुम्हारी असली पर्सनैलिटी को अनलॉक करेंगे, लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाने से काम नहीं चलेगा। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनो, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो शायद अपनी असली पर्सनैलिटी कभी समझ ही नहीं पाओगे। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। भाई, अगर तूने कभी किसी बंदे को देखा है जो किसी भी जगह पर ऐसे एंट्री मारता है जैसे वो जगह उसके बाप की हो, तो समझ जाना कि वो रेड पर्सनैलिटी वाला इंसान है। ये वो लोग होते हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरों से अलग दिखते हैं। इनका एटीट्यूड, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका कॉन्फिडेंस सब कुछ बताता है कि ये लीडर मटेरियल है। अब तू ये सोच रहा होगा कि रेड पर्सनैलिटी का असली मतलब क्या है, तो सुन, ये वो लोग होते हैं जो अपनी डोमिनेंस और स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए जाने जाते हैं। ये लोग अपने टारगेट से कभी भटकते नहीं हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये हार मानने वालों में से नहीं होते। इनका एक ही गोल होता है, मुझे जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। रेड पर्सनैलिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। 1. लीडरशिप क्वालिटी। ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं। टीम में हो या किसी ग्रुप में, ये ऑटोमेटिकली लोगों को गाइड करने लगते हैं। 2. गजब का कॉन्फिडेंस। इनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका ऐसा होता है कि लोग खुद ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। 3. टू द पॉइंट बात। इन्हें फालतू की बातें करना पसंद नहीं होता। ये लोग हमेशा काम की बातें करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। 4. चैलेंजेस पसंद होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। ये लोग उन लोगों में से होते हैं जो ये तुझसे नहीं होगा जैसी बात सुनकर और ज्यादा जोश में आ जाते हैं। 5. डिसीजन लेने में फास्ट। ये किसी भी चीज को ज्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाते, झट से डिसीजन ले लेते हैं। रेड पर्सनैलिटी की वीकनेसेस। अब देख भाई, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान। वैसे ही रेड पर्सनैलिटी वालों की भी कुछ वीकनेस होती हैं। वेट, इम्पेशेंट, धैर्य की कमी। इन्हें चीजें जल्दी चाहिए होती हैं, चाहे वो सक्सेस हो, रिजल्ट हो या कोई काम। 2. ईगो बहुत ज्यादा। कभी कभी इन्हें लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, जिससे इनका ईगो आसमान पर चला जाता है और ये दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होते। 3. ज्यादा डोमिनेट करने की आदत। ये चाहते हैं कि हर चीज इनके हिसाब से चले, जिससे दूसरों को ये थोड़ा ओवर पावरिंग लग सकते हैं। 4. कभी कभी हार्ड हार्टेड लग सकते हैं, क्योंकि ये लोग इमोशंस से ज्यादा लॉजिक को तवज्जो देते हैं, इसलिए कुछ लोगों को ये इनसेंसिटिव भी लग सकते हैं। रेड पर्सनैलिटी के रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर तू असली रेड पर्सनैलिटी वालों को देखना चाहता है तो ये लोग पक्के रेड हैं। स्टीव जॉब्स, ये आदमी एकदम परफेक्ट रेड पर्सनैलिटी था। अपने काम के लिए जुनून, किसी के आगे झुकना नहीं और एक्सीलेंस के लिए पागलपन। बराक ओबामा, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और लीडरशिप क्वालिटी, ये सब रेड पर्सनैलिटी की पहचान है। फ्लॉयड मेवेदर, ये बंदा बॉक्सिंग में अनबीटेबल था, क्योंकि इसमें जीतने की वो भूख थी जो एक रेड पर्सनैलिटी वाले इंसान में होती है। क्या तुझमें रेड पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं? अब भाई, अगर तुझे लग रहा है कि तू रेड पर्सनैलिटी में फिट होता है तो एक छोटा सा चेक कर ले। 1. जब तू किसी भी टीम में होता है तो क्या ऑटोमेटिकली लीड करने लगता है? 2. क्या तू किसी भी चैलेंज से डरने के बजाय उसमें एक्साइटमेंट फील करता है? 3. जब कोई तुझे बोले तू ये नहीं कर सकता तो क्या तेरे अंदर और ज्यादा करने का जोश आ जाता है? 4. क्या तू ज्यादातर टू द पॉइंट बात करना पसंद करता है? 5. जब कोई तुझे स्लो काम करने को बोले तो क्या तुझे इरिटेशन होती है? अगर इन सवालों में से ज्यादातर का जवाब हाँ है तो भाई तेरी पर्सनैलिटी रेड है। अगर तेरी पर्सनैलिटी रेड है तो तुझे क्या करना चाहिए? अगर तू रेड पर्सनैलिटी वाला इंसान है तो इन चीजों पर ध्यान दे। 1. इम्पेशेंस को कंट्रोल कर। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, धैर्य रखना सीख। 2. टीम वर्क को अप्रिशिएट कर। हमेशा हर चीज अकेले नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को भी स्पेस देना सीख। 3. ईगो को थोड़ा डाउन कर। हर वक्त सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेना चाहिए। 4. चैलेंजेस लेते रह, लेकिन स्मार्टली। हर रिस्क सही नहीं होता, इसलिए सोच समझकर चैलेंज लेना सीख। रेड पर्सनैलिटी। फाइनल थॉट्स। देख भाई, अगर तेरी पर्सनैलिटी रेड है तो तू लीडर बनने के लिए बना है। तुझमें वो सब कुछ है जो किसी सक्सेसफुल इंसान में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि तू दूसरों को दबाकर आगे बढ़े। असली लीडर वही होता है जो दूसरों को भी साथ लेकर चले। अगर तू इस वीडियो के बाकी हिस्से देखना चाहता है और अपनी असली पर्सनैलिटी जानना चाहता है तो बने रह और अगले येलो पर्सनैलिटी वाले सेगमेंट को देख। और हाँ, अगर तूने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे, वरना तेरी रेड पर्सनैलिटी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। येलो पर्सनैलिटी। भाई, अगर कोई इंसान किसी भी ग्रुप में जाते ही महफिल लूट ले, सबके साथ हंसी मजाक करे और लोगों को अपनी बातों से एंटरटेन कर दे, तो समझ लेना कि उसकी येलो पर्सनैलिटी है। ये लोग दुनिया के सबसे फन लविंग, एनर्जी से भरे और सोशल इंसान होते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ वाइब्स क्रिएट कर देते हैं। अगर तूने कभी ऐसे दोस्त देखे हैं जो हर पार्टी की जान होते हैं, सबसे ज्यादा हंसते हंसाते हैं और बोरिंग सिचुएशन को भी मजेदार बना देते हैं, तो वो पक्के येलो पर्सनैलिटी वाले होते हैं। येलो पर्सनैलिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। 1. इंटेंस सोशल
स्किल्स, ये लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, स्ट्रेंजर भी इनसे मिलकर कुछ ही मिनटों में दोस्त बन जाता है। तो एनर्जी से भरे होते हैं, कभी लो फील नहीं करते, जहाँ होते हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। 3 क्रिएटिव माइंड, इनका दिमाग हर वक्त नई नई आइडियाज निकालता रहता है। 4 गजब की ह्यूमर सेंस, ये हंसी मजाक के किंग होते हैं, अगर तू बोर हो रहा हो तो इनके साथ बस 10 मिनट बिता ले, पूरा मूड चेंज हो जाएगा। 5 ओपन माइंडेड और एडवेंचरस, ये लोग नई चीजें ट्राई करने से डरते नहीं हैं, कुछ भी नया करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। येलो पर्सनैलिटी की वीकनेसेस, अब देख कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और वैसे ही येलो पर्सनैलिटी वालों की भी कुछ कमजोरियां होती हैं। 1 जल्दी फोकस लूज कर देते हैं, इनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, आज कुछ शुरू करेंगे कल कुछ और करने लगेंगे। 2 डिसिप्लिन की कमी होती है, ये लोग लाइफ को बहुत कूल तरीके से लेते हैं जिससे कभी कभी डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। 3 सीरियस चीजों से भागते हैं, इन्हें हार्ड और इमोशनल टॉपिक्स से नफरत होती है। 4 प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में कमजोर, इनसे कोई भी चीज अच्छे से प्लान नहीं होती क्योंकि ये ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते। 5 कभी कभी ज्यादा बातें कर जाते हैं, कई बार ये इतनी बातें कर देते हैं कि सामने वाले को टाइम ही नहीं मिलता बोलने का। येलो पर्सनैलिटी के रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर तू असली येलो पर्सनैलिटी वाले लोगों को देखना चाहता है तो ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। जिम कैरी, ये बंदा सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एनर्जी का पावर हाउस है, इसका हर मूवमेंट हर एक्सप्रेशन चीख चीख कर बोलता है कि ये एकदम येलो पर्सनैलिटी का बंदा है। रॉबिन विलियम्स अपने समय का सबसे शानदार कॉमेडियन जो अपनी एनर्जी और ह्यूमर से पूरी दुनिया को हंसाने वाला था। रणवीर सिंह, अगर बॉलीवुड में येलो पर्सनैलिटी वाला कोई बंदा है तो वो है रणवीर सिंह। इसकी एनर्जी, सोशल नेचर और बिंदास एटीट्यूड देखकर कोई भी कह सकता है कि ये 100% येलो पर्सनैलिटी वाला इंसान है। क्या तुझ में येलो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं? अगर तू जानना चाहता है कि तू येलो पर्सनैलिटी में आता है या नहीं तो इन सवालों के जवाब दे। 1 क्या तू सोशल सिचुएशंस में जल्दी घुल मिल जाता है? 2 क्या तुझे पार्टी और ग्रुप गैदरिंग्स पसंद है? 3 क्या तू हर जगह हंसी मजाक करता है और लोगों को एंटरटेन करता है? 4 क्या तेरा ध्यान जल्दी भटक जाता है और तू जल्दी बोर हो जाता है? 5 क्या तू चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कूल माइंड से जीना पसंद करता है? अगर ज्यादातर जवाब हाँ में है तो भाई तेरी पर्सनैलिटी येलो है। अगर तेरी पर्सनैलिटी येलो है तो तुझे क्या करना चाहिए? अगर तू येलो पर्सनैलिटी वाला इंसान है तो इन चीजों पर काम कर। 1 थोड़ा डिसिप्लिन ला लाइफ में, मस्ती करना ठीक है लेकिन कभी कभी सीरियस चीजों को भी हैंडल करना सीख। 2 कमिटमेंट बढ़ा, तुझे जो काम पसंद आता है उसे पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट बन। 3 थोड़ा डीप सोच, हर चीज सिर्फ मजाक और फन नहीं होती, कभी कभी लाइफ में डीपनेस भी जरूरी होती है। 4 फोकस करना सीख, अपनी एनर्जी को सही चीजों पर लगाना सीख वरना तेरा टैलेंट वेस्ट हो सकता है। येलो पर्सनैलिटी, फाइनल थॉट्स देख भाई, अगर तेरी पर्सनैलिटी येलो है तो तू लोगों का फेवरेट बनने के लिए बना है। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी एनर्जी, ह्यूमर और सोशल स्किल्स हैं। लेकिन अगर तू इन चीजों को अच्छे से बैलेंस कर ले तो तू अपनी पर्सनैलिटी को सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि एक इन्फ्लुएंसर, एक लीडर और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। अगर तू इस वीडियो के बाकी हिस्से देखना चाहता है और अपनी असली पर्सनैलिटी जानना चाहता है तो अगले ब्लू पर्सनैलिटी वाले सेगमेंट को देख। और हाँ, अगर तूने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे वरना तेरी येलो पर्सनैलिटी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। ब्लू पर्सनैलिटी, भाई अब बात करते हैं ब्लू पर्सनैलिटी वालों की। ये लोग दिमाग वाले बंदे होते हैं जिनकी हर बात में गहराई, लॉजिक और परफेक्शन होता है। अगर तूने कभी ऐसे इंसान देखे हैं जो ज्यादा सोशल नहीं होते लेकिन जब कुछ बोलते हैं तो वो सीधा दिमाग और दिल पर असर करता है तो समझ जाना कि वो ब्लू पर्सनैलिटी के लोग हैं। ये लोग सीरियस, इंटेलेक्चुअल और डीप थिंकर्स होते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों में मजा नहीं आता बल्कि ये गहरी चीजों में खो जाते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। 1 गहरी सोच और एनालिटिकल माइंड, ये चीजों को सरफेस लेवल पर नहीं देखते बल्कि उसकी गहराई में जाकर सोचते हैं। 2 डिसिप्लिन और परफेक्शनिस्ट नेचर, हर काम को बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं। 3 सीरियस और रिलायबल, ये किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते और हमेशा जिम्मेदारी निभाते हैं। 4 इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ अवेयर, इन्हें खुद की सोच, फीलिंग्स और माइंडसेट की बहुत गहरी समझ होती है। 5 गहरी बातचीत पसंद करते हैं, इन्हें मतलब की बातें पसंद है, गॉसिप और छोटी मोटी बातें टाइम वेस्ट लगती हैं। ब्लू पर्सनैलिटी की वीकनेसेस, अब देख हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी वालों के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। वेइंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये लोग हर चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि कई बार ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। 2 सोशल नहीं होते, इन्हें ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता, इसीलिए कई बार लोग इन्हें एंटी सोशल समझने लगते हैं। 3 इमोशंस छिपाते हैं, ये दिल की बात आसानी से शेयर नहीं करते जिससे कई बार लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। 4 हर चीज परफेक्ट चाहिए, परफेक्शन की इतनी ज्यादा चाहत होती है कि कभी कभी ये खुद को ही परेशान कर लेते हैं। 5 रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि ये हर चीज बहुत सोच समझ कर करते हैं, इसलिए कभी कभी कोई बड़ा रिस्क लेने से बचते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अगर तू देखना चाहता है कि असली ब्लू पर्सनैलिटी वाले
वाले लोग कौन होते हैं, तो ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। एलोन मस्क, ये बंदा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि डीप थिंकर और इनोवेटर है। इसकी सोच हमेशा लॉजिक और परफेक्शन पर बेस्ड होती है। स्टीव जॉब्स, एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे स्टीव जॉब्स की परफेक्शनिस्ट सोच और डीप विजन था। लियोनार्डो दा विंची, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, इस इंसान की इंटेलेक्चुअल डेप्थ और परफेक्शनिस्ट माइंडसेट इसे एक ब्लू पर्सनैलिटी बनाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिफिक थिंकिंग, परफेक्शन और गहरी सोच। कलाम का माइंडसेट पूरी तरह से ब्लू पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या तुझ में ब्लू पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं? अगर तुझे पता करना है कि तू ब्लू पर्सनैलिटी में आता है या नहीं, तो इन सवालों के जवाब दे। 1. क्या तू चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से सोचता है? 2. क्या तुझे परफेक्शन पसंद है और कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करता? 3. क्या तू सोशल सिचुएशंस में जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता? 4. क्या तू छोटी छोटी बातों की बजाय बड़ी और डीप बातचीत पसंद करता है? 5. क्या तुझे इमोशंस दिखाने में मुश्किल होती है? अगर ज्यादातर जवाब हाँ में है तो भाई तेरी पर्सनैलिटी ब्लू है। अगर तेरी पर्सनैलिटी ब्लू है तो तुझे क्या करना चाहिए? अगर तू ब्लू पर्सनैलिटी वाला इंसान है तो इन चीजों पर काम कर। 1. ओवर थिंकिंग कम कर। हर चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2. थोड़ा सोशल बन। जरूरी नहीं कि हर कोई तुझ जैसा डीप थिंकर हो, लेकिन लोगों से घुलना मिलना भी जरूरी है। 3. परफेक्शन के पीछे मत भाग। हर चीज को 100% परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कर। कभी कभी गुड इनफ भी काम कर जाता है। 4. इमोशंस एक्सप्रेस कर। अपने फीलिंग्स को छिपाने की बजाय लोगों से शेयर कर, इससे तुझे ही फायदा होगा। 5. थोड़ा रिस्क लेना सीख। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इसलिए हमेशा सेफ खेलना बंद कर। ब्लू पर्सनैलिटी, फाइनल थॉट्स। देख भाई, अगर तेरी पर्सनैलिटी ब्लू है तो तू एक गहरी सोच रखने वाला, इंटेलिजेंट और परफेक्शनिस्ट इंसान है। तेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तेरा एनालिटिकल माइंड और गहराई से सोचने की क्षमता है। लेकिन अगर तू ओवर थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल एक्सप्रेशन पर काम कर ले तो तू लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। अगर तू बाकी ग्रीन और रेड पर्सनैलिटी के बारे में भी जानना चाहता है तो अगले पार्ट को देख। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तेरी ब्लू पर्सनैलिटी भी तुझे रोक नहीं पाएगी। ग्रीन पर्सनैलिटी। अब भाई, अब तक हम रेड पर्सनैलिटी के लीडर्स और ब्लू पर्सनैलिटी के डीप थिंकर्स वन की बात कर चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है ग्रीन पर्सनैलिटी वालों की, यानी क्रिएटिव, फ्री स्पिरिटेड और पीस लविंग लोगों की। अगर तुझे ऐसा इंसान मिला है जो हमेशा शांत, नेचुरल और थोड़ा ड्रीमी टाइप का है, जिसे आर्ट, म्यूजिक या नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, तो समझ जा कि वो ग्रीन पर्सनैलिटी का बंदा है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को बॉक्स के बाहर देखकर चलते हैं। ग्रीन पर्सनैलिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। 1. क्रिएटिविटी की दुकान। इनका दिमाग हर वक्त कुछ नया सोचने और बनाने में लगा रहता है। ये आर्ट, म्यूजिक, लिखना और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। 2. शांत और रिलैक्स्ड नेचर। ये बहुत चिंता या स्ट्रेस नहीं लेते, बल्कि शांति और आराम से चीजों को अप्रोच करते हैं। 3. फ्रीडम लवर। इन्हें बंधनों में रहना पसंद नहीं, बल्कि ये खुद के हिसाब से जीना चाहते हैं। 4. इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को आसानी से समझ सकते हैं। 5. नेचर और एनर्जी से जुड़ाव। इन्हें प्रकृति से प्यार होता है और कई बार ये स्पिरिचुअल भी होते हैं। ग्रीन पर्सनैलिटी की वीकनेसेस। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। ग्रीन पर्सनैलिटी वालों के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। 1. बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये लोग अक्सर अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, जिससे कई बार प्रैक्टिकल दुनिया से कट जाते हैं। 2. डिसिप्लिन की कमी। ये फ्रीडम और फ्लो में जीना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीजें लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। 3. प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी। कई बार ये रियलिटी को इग्नोर करके सिर्फ आइडियलिस्टिक सोच में जीते हैं। 4. टाइम मैनेजमेंट खराब। ये अक्सर लेट हो जाते हैं या डेडलाइंस को मिस कर देते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत चीजों में उलझा रहता है। 5. डिसीजन लेने में दिक्कत। इनका माइंड कई बार बहुत ज्यादा ऑप्शंस के बारे में सोचता है, जिससे ये जल्दी कोई ठोस फैसला नहीं ले पाते। ग्रीन पर्सनैलिटी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर तू देखना चाहता है कि असली ग्रीन पर्सनैलिटी वाले लोग कौन होते हैं, तो ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक, जो क्रिएटिविटी, फिलॉसफी और फ्री स्पिरिट का परफेक्ट एग्जाम्पल थे। लियोनार्डो दा विंची, पेंटर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट। ये इंसान हर वक्त कुछ नया करने और सोचने में बिजी रहता था। जॉन लेनन, इमेजिन जैसे गाने बनाने वाला यह म्यूजिशियन शांति, आर्ट और फ्रीडम का सबसे बड़ा प्रमोटर था। स्टीव इरविन, वाइल्ड लाइफ के सबसे बड़े प्रेमियों में से एक, जिन्होंने पूरी दुनिया को नेचर से जोड़ने की कोशिश की। आर्षि मुनि और ध्यान योगी, जो हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं, फ्रीडम और सादगी को जीते हैं। क्या तुझमें ग्रीन पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं? अगर तुझे पता करना है कि तू ग्रीन पर्सनैलिटी में आता है या नहीं, तो इन सवालों के जवाब दे। 1. क्या तुझे नई नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने में मजा आता है? 2. क्या तुझे आर्ट, म्यूजिक, नेचर या फिलॉसफी से गहरा लगाव है? 3. क्या तू लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझ लेता है और एक अच्छा लिसनर है? 4. क्या तुझे फ्रीडम पसंद है और बंधनों में रहना मुश्किल लगता है? 5. क्या तेरा माइंड कई बार एक साथ बहुत ज्यादा चीजें सोचता रहता है? अगर तेरे ज्यादातर जवाब हाँ में हैं, तो बधाई हो, तेरी पर्सनैलिटी ग्रीन है। अगर
अगर तेरी पर्सनैलिटी ग्रीन है तो तुझे क्या करना चाहिए? अगर तू ग्रीन पर्सनैलिटी वाला इंसान है तो इन चीजों पर काम कर। 1. थोड़ा डिसिप्लिन ला। फ्रीडम अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर डाल दिया जाए तो लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। 2. प्रैक्टिकल बन। सिर्फ सपने देखने और आइडियाज पर सोचने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्शन में बदलना सीख। 3. टाइम मैनेजमेंट सीख। अपने आइडियाज और गोल्स को प्रायोरिटी वाइज सेट कर और फिर उन पर काम करना शुरू कर। 4. डिसीजन लेने में झिझक मत कर। चीजों को जरूरत से ज्यादा मत सोच, बल्कि फास्ट और क्लियर डिसीजन लेना सीख। 5. अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा दे। अगर तुझे लिखना, गाना, पेंटिंग या कुछ भी क्रिएटिव करना पसंद है तो इसे अपने करियर या पैशन में बदलने की कोशिश कर। ग्रीन पर्सनैलिटी फाइनल थॉट्स। देख भाई, अगर तेरी पर्सनैलिटी ग्रीन है तो तू एक क्रिएटिव, फ्री स्पिरिटेड और इमोशनल इंसान है। तेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तेरा अलग तरीके से सोचना और चीजों को महसूस करना है। लेकिन अगर तू डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम कर ले तो तू अपने पैशन को हकीकत बना सकता है। अगर तू बाकी रेड और ब्लू पर्सनैलिटी के बारे में भी जानना चाहता है तो अगले पार्ट को देख। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तेरी ग्रीन पर्सनैलिटी भी तुझे रोक नहीं पाएगी। अगर सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी की बात करें तो इसका जवाब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो रेड और ब्लू पर्सनैलिटी सबसे खतरनाक हो सकती है। 1. रेड पर्सनैलिटी। ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिना सोचे समझे रिस्क लेने वाले होते हैं, जिससे कभी कभी खुद का और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। इन्हें हर हाल में जीत चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। अगर किसी ने इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की तो ये सामने वाले को बर्बाद करने तक चले जाते हैं। रियल लाइफ में उदाहरण: स्टीव जॉब्स, फ्लॉयड मेवेदर, बराक ओबामा। 2. ब्लू पर्सनैलिटी। ये लोग इमोशंस से नहीं, दिमाग से चलते हैं। हर चीज को बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं, जिससे ये सामने वाले की कमजोरी पकड़ लेते हैं। ये कभी सामने से लड़ाई नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर प्लान बनाकर सामने वाले को गिरा देते हैं। अगर कोई इनका दुश्मन बन गया तो ये उसे बिना बताए खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। रियल लाइफ में उदाहरण: बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो सबसे खतरनाक कौन? अगर सीधे लड़ाई झगड़े और एग्रेसिव पावर की बात करें तो रेड सबसे खतरनाक है, लेकिन अगर दिमागी गेम और स्ट्रेटेजी की बात करें तो ब्लू सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बाकी दो का क्या? येलो लोग एनर्जी से भरे होते हैं पर ज्यादा खतरनाक नहीं। ग्रीन लोग सबसे ज्यादा शांत और मददगार होते हैं, ये खतरनाक कैटेगरी में नहीं आते। तो भाई, अगर सामने रेड या ब्लू पर्सनैलिटी वाला इंसान है तो थोड़ा बचकर रहना। तो भाई, अब तुम अपनी पर्सनैलिटी के हर पहलू को समझ चुके हो, लेकिन असली सवाल यह है, अब आगे क्या? अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, इस जानकारी को यहीं छोड़ दो और वही पुराने पैटर्न्स दोहराते रहो, या दूसरा, इस नॉलेज को यूज करके खुद को एक नए लेवल पर लेकर जाओ। याद रखो, सफल लोग वो होते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर तुम वाकई में खुद को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि अपने काम करने के तरीके को भी अपग्रेड करना होगा। अगर तुम्हें डीप वर्क के बारे में नहीं पता तो समझ लो, ये वही सीक्रेट है जो टॉप 1% लोगों को बाकी 99% से अलग बनाता है। यही वो स्किल है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाकर गहरी फोकस्ड वर्किंग और सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी तक ले जा सकती है। अगर तुम सिर्फ सुनकर भूलना नहीं चाहते बल्कि अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हो तो डीप वर्क की ऑडियो बुक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी जाकर उसे सुनो, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा कंपटीशन आगे निकलता जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी सुनो और खुद को ट्रांसफॉर्म करो।